वेलकम बैक दोस्तों। अभी फॉल चल रहा है, थोड़ी ठंडी भी आ गई है और सूरज भी है, तो अच्छा लगता है ये मौसम। ना ही गर्मी है ना ही ठंडी है, दोनों बीच का मौसम है, तो अच्छा लगता है। तो आज का टॉपिक है अबाउट एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ का फॉर्मेट कैसा है, क्या कॉस्टिंग है वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के जो वीडियो में है वो 4 क्वेश्चन मैंने एड्रेस करूँगा, तो उसके बारे में सब बताऊँगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो यहाँ का एजुकेशन थोड़ा डिफरेंट है। जहाँ मेरे बैक होम कंट्री में जो इंडिया में थोड़ा डिफरेंट था और यहाँ डिफरेंट है, तो थोड़ा वो डिफ़िकल्ट होता है कोप अप करने के लिए। तो आज के बारे में मैं वो 4 चीज़ें मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले 4 क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कैसा फॉर्मेट है। फिर सेकेंड होगा यहाँ पढ़ने के लिए कि क्या कॉस्टिंग आती है। ये ऑन एन एवरेज पता ही रहेगा पर फॉर 1 सैम और फॉर 2 सैम्स, जो 1 ईयर में काउंट होता है, तो 1 ईयर में 2 सैम्स 3 सैम्स भी हो सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करते हैं अबाउट यहाँ का मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है। तो यहाँ आपको कितना मिनिमम पासिंग मार्क्स से, जैसे इंडिया में था तो कुछ 35% के अराउंड चाहिए रहता था, 35 मार्क्स बोल सकते हैं 100 में से। पर यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, तो वो मैं बताऊँगा। और फोर्थ हो गया, अगर आप कोई सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो आपको केटी लगता है या क्या होता है, और आप कैसे फिर उसको वो क्लियर कर सकते हो, वो सब उसके बारे में भी मैं एड्रेस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ का फॉर्मेट बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक पर्टिकुलर सैम को पकड़ लेते, तो एक सैम में ऑन एन एवरेज 6 और 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, डिपेंड्स आपका कोर्स शेड्यूल कैसा है। तो जहाँ तक मेरा है, मेरे कोर्स में मिनिमम 6 है। और अगर मेरे को ज़्यादा चाहिए, जैसे नेक्स्ट सेम से मेरे को अभी चाहिए, तो वो मैं ले सकता हूँ, पर वो कोर्स लोड मेरा बढ़ जाता है। तो जो मिनिमम सब्जेक्ट है इन वन कोर्स, इन वन सैम, वो 6 सब्जेक्ट्स है। और यहाँ एक सैम चलता है फॉर 4 मंथ्स। सो अभी अगर फॉल इनटेक चल रहा है तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये 4 महीने चलते हैं। और बीच में एक ब्रेक मिलता है, 1 वीक ब्रेक मिलता है, जो इन लोग स्टूडेंट सक्सेस वीक बोलते हैं। वहाँ आप रेस्ट कर सकते हो, स्टडीज़ कर सकते हो, तो वो डिपेंड्स। तो भी बात करते हैं अबाउट एजुकेशन, जो पढ़ाई के बारे में। तो यहाँ पढ़ाई सब कोर्स का डिफ़र हो सकता है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर प्लान पे वो इंस्ट्रक्टर कैसे वो शेड्यूल करता है उसके वीकली हिसाब से। और यहाँ 4 चीज़ पे एवेल्युएट किया जाता है। सबसे पहले आ गया हमारा असाइनमेंट्स, आ गया क्विज़, आ गया फिर हो गया मिड टर्म हो गया, और फाइनल एग्ज़ाम हो गया। तो ये 4 चीज़ पे एवेल्युएट किया जाता है। तो इसमें भी अगर असाइनमेंट्स है तो वहाँ आपको इंडिविजुअल या तो ग्रुप असाइनमेंट्स, दोनों में से कोई ऑप्शन मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द कोर्स अगेन। फिर आती है क्विज़ भी डिपेंड्स कि वो कौन से टाइप की है। कोई लॉकडाउन ब्राउज़र पे होती है, कोई सेकंड एप्लीकेशन पे। अभी हम लोग का कोर्स ई कॉनेस्टोगा पे चलता है फॉर कॉनेस्टोगा कॉलेज। बट कभी कभी हम लोग को थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइड करती है एजुकेशन, तो वो वहाँ हम लोग क्विज़ देते हैं। तो ये चीज़ है। और फिर आती है मिड टर्म और आती है फाइनल एग्ज़ाम। तो मिड टर्म मोस्टली 7 या 9th वीक में होता है। तो 7th वीक 8th वीक और ऑलमोस्ट सक्सेस वीक होता है। वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि जो लास्ट सेम था तभी मेरी 7th वीक में सक्सेस वीक थी, और अभी ये सेम में 8th वीक में, तो वो भी चेंज हो सकता है। तो जो मिड टर्म रहती है वो सक्सेस वीक के पहले या बाद में रहती है। तो करंटली मेरा जो 6 सब्जेक्ट्स है उसमें कैसा है, आधा सक्सेस वीक के पहले और आधा मिड टर्म सक्सेस वीक के बाद है। तो ये चीज़ है। और फिर आती है फाइनल एग्ज़ाम। तो फाइनल एग्ज़ाम 15th वीक पे रहता है। तो ये 4 मंथ्स ऐसे चल जाते हैं। तो जो असाइनमेंट्स और क्विज़ है वो दोनों साइड में इक्वली हो सकते हैं, जैसे मिड टर्म के पहले आधे हो और मिड टर्म के बाद आधे हो। और सबका ग्रेडिंग इक्वली नहीं डिवाइड किया जाता है, डिपेंड्स। कोई असाइनमेंट्स का 5% रहेगा, 10% रहेगा आउट ऑफ 100। और बट जो एवरेज मिड टर्म्स और जो फाइनल एग्ज़ाम्स है उसको मिला के 40 to 60% उन लोग ग्रेड रखते हैं उसके लिए। सेकंड टॉपिक आता है अबाउट यहाँ का कॉस्टिंग कितना हो सकता है। तो अभी पर्टिकुलर 1 ईयर की बात करते हैं, जो फॉल इनटेक में आते हैं, तो वो उन लोग के लिए 1 ईयर हो गया फॉल इनटेक, जो सितंबर में चालू होना है। और हो गया एक विंटर इनटेक, तो वो जनवरी में चालू होना है। तो ये उन लोग 1 ईयर में काउंट किया जाता है। और वहाँ होते 8 मंथ्स का ये चलता है। तो 4 मंथ्स फॉर फॉल इनटेक और 4 मंथ्स फॉर विंटर इनटेक।
तो यहाँ ऑन एन एवरेज आपको इंडियन रुपीज़ कुछ 10 लाख से 12 लाख के अराउंड पड़ जाएगा। वो चेंज हो सकता है क्योंकि कोई कोर्स थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, कोई कोर्स कम हो सकता है। और इन कैनेडियन डॉलर्स वो $16,000 टू $18,000 हो सकता है। तो ये अबाउट कॉस्टिंग, और इसमें पर्टिकुलर एक सैम 8 to 7,000 कैनेडियन डॉलर्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ आने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप बाय सेमेस्टर पे करो या बाय होल ईयर। जैसे हम इंडिया से आते थे तो वहाँ वीज़ा एप्लीकेशन के लिए 1 ईयर कंपलसरी फ़ी भरनी रहती थी, पर यहाँ आके ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से आप पे कर सकते हो जो भी आउटस्टैंडिंग है, पर ड्यू डेट है उसका भी। तो थर्ड चीज़ आती है अबाउट यहाँ का, मैंने जो पासिंग मार्क्स बोले, तो यहाँ मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए रहते 55%, और इन माय ओपिनियन बहुत हार्ड नहीं है आउट ऑफ 100%। और जो मैंने जो फुल 4 महीने बोले उसमें आपको वो पूरे 4 महीने मिला के आपको 55% मिनिमम लाने आउट ऑफ 100%। तो इसमें थोड़ा हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें जो इवैल्यूएशन वगैरह कैसे रहता है, तो ये अगेन कोर्स और जो कोऑर्डिनेटर है उसके ऊपर डिफ़र करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा एक कोर्स है उसमें सारे असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस ही है। सो वो और एक फाइनल एग्ज़ाम है, तो वो सबका कैसा असाइनमेंट्स का 10% वगैरह डिवाइड किया है, और फिर जो मेरी फ़ाइनल है वो कुछ 30% के अराउंड है, तो वो सब मिला के 100% हो गया। फिर जो सेकंड कोर्स है उसका ऐसा है कि लाइक जो मिड टर्म और फाइनल है वो दोनों मिला के सिर्फ 50% है, और बाकी जो परसेंटेज है वो क्विज़ और असाइनमेंट्स में डिवाइड किए। तो पर्टिकुलर लाइक 1 क्विज़ उन लोग 5% का हो गया, तो 4 क्विज़ रखे तो 5 हो जाए 20, और बाकी सारे असाइनमेंट्स 10% या 8% के हिसाब से डिवाइड किया। सो अभी लास्ट टॉपिक आ गया अबाउट अगर आप कोई कोर्स में फ़ेल हो गए, फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो यहाँ केटी नहीं लगता है इंडिया में जैसे केटी लगता था, और आपको बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको उसके पहले कभी भी वो क्लियर करना है। पर यहाँ कैसा है कि लाइक जो आपको अगर कोई सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, मिनिमम 55% नहीं आए, अगर 54-50 आए, तो फिर आपको वापस से पूरा 4 महीने पढ़ना पड़ेगा। तो अगर अभी फॉल इनटेक में आप फेल हो गए, दिसंबर में आप फेल हो गए, तो आपको फिर वो जनवरी में लेना है, और वो जनवरी में वापस कंटिन्यू करना है। इसका कॉस्टिंग अराउंड आता है $300, कुछ 300 to 500 कुछ डोमेस्टिक के लिए उन लोग बोलते हैं, और 1000 कैनेडियन डॉलर्स उन लोग कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बोलते हैं। अगेन वन थिंग टू नोट इन दिस, जो जैसे कोई कोर्स रहता है वो स्प्रिंग टर्म में वो ये नहीं डिलीवर किया नहीं जाता है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो अगर आप अगर जनवरी इंटेक में आ रहे हो, तो उसमें आप अगर फेल हो गए जो अप्रैल में एंड होता है, तो आपको फिर वो नेक्स्ट टर्म है जो स्प्रिंग इंटेक आता है, मई से चालू होता है, तो कोई कोर्स उसमें वो डिलीवर नहीं करते, तो आप वहाँ नहीं ले सकते, फिर आपको फॉल इंटेक लेना पड़ेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा एक कोर्स है ये मेरे सैम में, जो वो उन लोग ये एक ही सैम में उन लोग देते हैं। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल प्लानिंग करके मेरा एक कोर्स है, तो वो सिर्फ उन लोग सितंबर इंटेक के लिए ही रखते हैं। तो वो अगर मैं ये फेल हो गया तो फिर मेरे को वापस 1 ईयर वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट फॉल इंटेक, तभी मैं वो कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ऐसे कोई कोर्स रहते हैं वो कोई टर्म में ये डिलीवर करते हैं और कोई टर्म में नहीं, तो वो भी एक चेक कर लीजिए कि पहले आप, तो उसके हिसाब से आप फिर आपका वर्कलोड आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, और आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन है इसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो कमेंट कर सकते हो।